आज कॉमेडी से मैं नहीं विलन बनने गया था, कॉमेडी किया, कॉमेडी में अच्छी पहचान बनी। बहुत हिंदी फिल्मों में स्टार्टिंग में बहुत सारी हिंदी फिल्में की, उसमें छोटे-छोटे में मिले। भोजपुरी में एक अच्छा मुझे जगह दिया, कौरा दिया। अब उसकी वजह से हिंदी में अच्छे-अच्छे काम मिलते हैं। जो जनता है, ये ज़ीरो से हीरो बनाती है और हीरो से ज़ीरो। इन्हीं के आशीर्वाद से इनको हम कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपना 100% देते हैं, अपना प्यार देते हैं। पता नहीं हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग घूमते हैं, पता नहीं किसके आशीर्वाद से, किसकी दुआ से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, इनके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल इनकी पहचान तो सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक चैनलों का हमेशा हिस्सा बना रहा है। दरअसल ये एक हास्य कलाकार है और बाकी इनका परिचय हम इनसे पहले खुद जान लेते हैं। स्वागत है सर आपका। अपने सभी देवतुल्य दर्शकों को सीपी भट्ट ढिल्ला बाबा का प्रणाम। सीपी भट्ट जी हैं तो सर फिलहाल तो आप एक बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। आपके बारे में काफी चर्चा है और हमेशा जो है वीडियो के माध्यम से लोग आपसे रूबरू भी होते हैं। मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले सवाल नहीं एक आपसे एक जानकारी की आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र एक होता है वास्तविक उम्र, एक होता है स्क्रीन उम्र, एक होता है वास्तविक उम्र। मैं वास्तविक उम्र की बात कर रहा वास्तविक उम्र मेरी 44 साल है और स्क्रीन पे जैसा आप देखते हैं, कभी बुढ़ा, कभी जवान, कभी हर तरह की उम्र में। और एक जो एक बार देखने में जो उम्र लगती है, देखने का मैं हो सकता है कि 50 साल का भी लग सकता हूँ, 60 साल का भी लग सकता हूँ, लेकिन जो फैक्ट है 44। सर 44 वर्ष का जो उम्र रहा, हमको लगता है कि 20 से 25-30 वर्ष तो आपका निकल गया होगा जो है। जब 30 साल के रहे होंगे, 32 वर्ष के रहे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, और भी तमाम ऐसे पारिवारिक जीवन आपका रहा होगा। इतने कम समय में और पूरे भारत में एक अलग स्थान पाना, जी, इसके पीछे का राज क्या है? मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जाने आप। जैसे कि आगे सबसे पहले आपका जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जीवन में करना क्या है। हम कभी कंफ्यूज नहीं रहे। शिक्षा ग्रहण किए, बीडीए स्नातक हैं, ग्रेजुएशन किए, अप टू डेट एलएलबी किए, लेकिन शिक्षा इसलिए नहीं की कि मुझे नौकरी करना है, कि मुझे ज्ञान होना चाहिए, समाज में 4 आदमी के बीच में बैठ के बात कर सकते हैं और आप क्विकली निर्णय ले सकते हैं हम किसी बात को लेकर के लिया। और ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। आपका एक होता है कि ये जो विल पावर, डिजायर, आपका दृढ़ संकल्प हो, मुझे जीवन में करना क्या है, बस ये सब चीजें थी। और टैलेंट तो जो होता है, टैलेंट तो आपको बेसिक योग्यता है, इसके बाद आपका बिहेव काउंट करता है। फिलहाल एक जानकारी और कि जैसे कि देखा जाता है जब आपको और जो ऑडियंस होती है, जो फैन फॉलोइंग होती है, जो ऑडियंस होती है सर, जो फैन फॉलोइंग होती है, वो आपको टेलीविजन पे देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तो बड़ी उत्सुकता होती है कि मेरी सीपी भट्ट जी है, ढीला बाबा जी हैं। तो ऐसे में जब आप एक आम जनमानस के बीच में बैठे, तो उस वक्त सेटअप पे और ऐसे आम जनमानस के जो बीच की जो दूरी होती है, तो ऐसे में दर्शकों के लिए क्या आपके मन में विचार होता है उस वक्त? देखिए क्या है, हम एक्टर तब तक हैं जब हम कैमरे के सामने होते हैं, उसके बाद हम एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, जबकि हो नहीं पाता है। और एक समाज सेवी भी है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व का भी हिस्सा रखते हैं। तो अगर हम जनता के बीच में नहीं रहेंगे, अगर हम हर जगह स्टार बन के जाएंगे, तो हम उनकी जो आवश्यकता है उससे वाकिफ नहीं हो पाएंगे। जब जिन लोगों के बीच में जाएंगे तो बहुत सी चीजें हैं जो हमको सोचने पे विवश करती हैं, बहुत जानकारी मिलती है, जनता का विकास मिलता है, उनके सुख दुख में शामिल होने का एक मौका मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि ये हमेशा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता नहीं है। मुझे साधारण जीवन, खुशी होना चाहिए। हम अब अगर भी हमेशा गाड़ी में बंद लोग चलेंगे तो आम दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाएगी, जो अपने साथ के गाँव के अपने
पढ़ाई पीरियड के लोग हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो बहुत चीजें आप जितना लोगों से बात करेंगे, जितना घूमेंगे, उससे बहुत सीखने को सर मिलता एक सवाल और हमारे जहन में है कि फिलहाल जब आप सेटअप पे होते होंगे तो मैं सुना हूँ काफी पब्लिक के द्वारा है। ही कि और मैं वैसे सुनता भी हूँ सड़क पर नहीं होते तो भी वैसे भी जो मेरे अंदर मतलब मुझे सुनाई देता है, वो लोग पूछते भी हैं कई बार कि जैसे कि जो बड़े जैसे आप लोग बड़े चेहरे हैं, जब पवन जी हो या खेसारी जी हो, रितेश पांडे जी हो, अवधेश जी, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। ये जो चेहरे होते हैं ये दिनेश जी हैं। फिलहाल तो जब ये लोग जो है लोग कहते हैं कि ये लोग ऑडियंस से या अपने फैन जो होते हैं उनसे जो है मिलना नहीं चाहते हैं, उनको भाव नहीं देते। और मैं एक चीज आपके अंदर देखा हूँ कि आप सबके साथ काम करते हुए भी बिल्कुल। कि मतलब अपने ऑडियंस को मतलब एहसास ही नहीं होने देते कि मैं वही स्टार हूँ। तो इसके पीछे क्या ये देखिए वजह क्या रही? है, जो जनता है ये जीरो से हीरो बनाती है और हीरो से जीरो। इन्हीं के आशीर्वाद से इनको हम कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपना 100% देते हैं, अपना प्यार देते हैं। पता नहीं हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग घूमते हैं, पता नहीं किसके आशीर्वाद से, किसकी दुआ से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जनता का है, पूरा क्रेडिट जनता को जाता है। हमारे जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार को, एक कॉमन पर्सन को अगर इस हद तक पहुंचाई है, पहली बात ईश्वर का ये ईश्वर को मंजूर था इस काम के लिए मुझे चुना, धन्यवाद। और जनता जनता ने हमको चुनकर आम और लोगों तक पहुंचाया है। तो ये जनता हमारे लिए देवतुल्य है, इसे जनता को हमेशा प्रणाम करते हैं और उनसे भगेंगे जो हमारे भाग में जाता है। अगर उनसे हम दूर भगेंगे तो फिर समझिए कि हमारा पतन है। एक तो चलिए फिलहाल ऐसे तो मुद्दे पे हमने आपसे बातचीत करी। एक हमारा स्पेशल आ जाता है, जैसे आप जब इंडस्ट्रीज में जब वर्क करते हैं और फिल्में रिलीज होती है तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर में आप जो है दिखाई भी देते हैं। तो कुछ ऐसे भी कैरेक्टर होते हैं मतलब जो आप ना भी करना चाहते हो। जैसे होता है कि एक्टर बनना, और एक्टर बनने के बाद पहले तो ये लगता है कि हमें कुछ भी काम मिल जाए तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब आप उस मुकाम पे पहुंच गए और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर आपको दिए जाते हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं करना लेकिन फिर भी करना होता, तो उस वक्त का आपका जो बीच का जो होता है दूरियां, वो कैसे अंतर वो कैसे मैनेज? क्या पहले जब संघर्ष के दौर में, संघर्ष तो जीवन भर चलता है, तो उस समय हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल नहीं रख पाते थे। निर्देशक या राइटर या निर्माता जो बोलता था उसको करना पड़ता था, वो चाहे डबल मीनिंग का डायलॉग हो, चाहे थोड़ा बहुत थोड़ा सीन जो अट्रैक्टिव हो। लेकिन अब हम चाहकर भी और कहने पे भी दोनों, हमारा नैतिक कर्तव्य गवाही देता है कि हम किसी अश्लील संवाद को बोले या हम किसी अश्लील सीन को करें, और ऐसा कोई सीन नहीं करेंगे जो समाज के लिए, समाज को गलत मैसेज जाएगा। और ये जो कि मेरा खुद का नेचर ना हो। अब ये है कि हम विलन भी कर लेते हैं, तो विलन करते थे तो वो मेरा कैरेक्टर होता है। कोई भी काम करते हैं वो एक्टर का कैरेक्टर होता है, लेकिन हम तो हर तरह के कैरेक्टर करते हैं और करेंगे भी। लेकिन हम कोई ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज में कुछ गंदगी है हमारे साथ। आपने बात किया समाज में गंदगी में, काफी फिल्म थी जिस फिल्म को मैंने भी देखा था, शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगा महोदय। उस फिल्म में आप जो कैरेक्टर किए तो उसमें जो डायलॉग था याद होगा आपको, मुंबई में थी वो, जैसे उसमें आपका नाम पप्पू और उसके आगे जो वर्ड है, चूंकि मैं कैमरे पे नहीं लेना चाहता हूँ उस नाम को, तो आप तो कह रहे हैं कि मतलब मैं नहीं चाहता। लेकिन उस वक्त मैं इसीलिए पूछा कि वो आप जैसे आगे जो डबल मीनिंग, हाँ, तो वो सिचुएशन जब वो एक तुकबंदी है, वो आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। जी तो इसलिए इस बात को पहले ही हम डिस्क्लोज कर चुके हैं कि संघर्ष के दौर में तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ चीजें, शब्द अच्छे होते हैं, उनका अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अब उसमें समझौता एक होता है, कंप्रोमाइज बहुत खूबसूरत शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है कि हमने इनके बीच समझौता करा दिया। अगर वो कंप्रोमाइज इंग्लिश में बोलते हैं तो हो जाता है कि गलत तरीके को लोग रख लेते हैं। तो उस शब्द को हम बोल कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो हर आदमी की कुछ क्षेत्रीय भाषा भी ऐसी होती है, तो उसका अर्थ अलग होता है कि अब जैसे कि बोलते हैं तो हम सिस्टम में काम करते हैं, सिस्टम अच्छा है, तो सिस्टम की व्यवस्था ही नहीं, सिस्टम ही है ना। तो कई जगह उसके अलग अलग, अलंकार की तरह अलग अलग उसके अर्थ में नहीं। आपको क्या लगता है कि सर जो नए बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से जो उनकी चाह होती है कि हमें भी एक्टर बनने का मौका मिले, चूंकि
लोग बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, मौका भी नहीं मिलता है। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो लोग मतलब लगातार मेहनत करते वर्षों बीत जाते हैं, सफलता उनसे बहुत दूर होती है। और कुछ लोग किसी मेले में, जैसे अभी एक लड़की थी माला बेचने वाली, आज उसको फिल्मों में काम मिल गया। फैमिली, अगर सिर्फ फैमिली को सपोर्ट से कोई आगे बढ़ जाता है तो बहुत से लोग हैं, लेकिन सबसे पहला सपोर्ट आपको खुद का करना पड़ेगा। आपको उन विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि बिना खाने के रहना, सड़कों पे भी वक्त गुजारना, स्टेशन पर गुजारना, धूप, तपिश, ठंडी, गर्मी, सबसे आप बिल्कुल न्यूट्रल बन के खड़े रहना, अपनी मेहनत करना, अब लगातार कई दिनों तक काम करते रहना, अपने ऊपर होमवर्क करना, अपने शब्दों पे, अपने मॉड्यूलेशन पे, अपने एक्टिंग पे ध्यान देना। तो उसके बाद फैमिली का सपोर्ट लगता है। और दूसरी बात की मुसीबतें आई, हमेशा मुसीबतें आई। स्टार्टिंग में अपने ही लोग, कुछ बाहरी लोग तो मजाक उड़ाया कि कॉमन पर्सन एक गांव देहात का लड़का है, कैसे एक्टिंग कर सकते हैं। और मैं देखने में भी बहुत ज्यादा अ, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि मैं गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर था या खूबसूरत था, ऐसा कुछ नहीं था। एक एवरेज था, दिखने में कंकाठी का मोटा था। बोला कि भगवान ने मोटा बना दिया, छोटा बना दिया, सर के बाल नहीं है, नाक छोटी, आँख छोटे हैं। सही तो जहाँ बाल होना चाहिए वहाँ बाल नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ज्यादा है। तो वो चीजें निगेटिव थी, डीमेरिट। कुछ अच्छा तो बना सकता था, हो सकता मुझे गोरा बनाते, लंबा बनाते, लेकिन सारी चीजों को मैंने मेरिट में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया, मैं कॉमेडियन बन गया। तो आज वो चीजें मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गई। आज कॉमेडी से मैं नहीं विलन बनने गया था, कॉमेडी किया, कॉमेडी में अच्छी पहचान बनी। बहुत हिंदी फिल्मों में स्टार्टिंग में बहुत सारी हिंदी फिल्में की, उसमें छोटे छोटे में मिले। भोजपुरी में एक अच्छा मुझे जगह दिया, कवरा दिया। अब उसकी वजह से हिंदी में अच्छे अच्छे काम मिलते हैं। अभी लगभग कितने फिल्में आपके हो गए होंगे? इनमें मेरी लोगों में हिंदी भोजपुरी लेकर 400-500 के आसपास। 400-500 फिल्में आपने किया। इन अभी अभी इसमें कभी कंट्रोवर्शियल फिल्म आ रही है, इसमें अतीक अहमद की भूमिका में रही है। अतीक अहमद की भूमिका में निभा रहे हैं। देखिए, बातों का सिलसिला तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन ये वक्त आपका भी कीमती, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो हम आपसे करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे उस बीच जब आप कैरेक्टर किए होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, फिलहाल हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारी न्यूज के माध्यम से, कि जो लोग एक्टर्स बनने का सपना देखते हैं और उनके लिए, और आप जब फिल्म करते हो, उस बीच की जो चुनौतियां होती है, बहुत कहा जाए स्ट्रगल, कहा जाए चुनौतियां, जिसे आप भी बहुत अलग तरीके से एक्सेप्ट किए होंगे, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है फिलहाल जो? क्या है, ये आपका निर्णय होता है कि आपको एक्टर बनना है। तो सफलता मिलेगी तो आपको मिलेगी, आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आर्थिक संतुष्टि मिलेगी, तो ये आपको मिलेगा। तो उसके बीच में जो विपरीत परिस्थितियां होंगी वो आपको ही सहन करना पड़ेगा। अगर दुख आपको मिलेगा तो सुख आपको मिलेगा। हमारी इंडस्ट्री है, वो हर एक एक बूथ पसीने की कीमत ब्याज और प्याज के साथ लौटाती है। तो आप उससे घबराइए मत। हर फील्ड में एक सरकारी नौकरी आती है, चपरासी तो लाखों लोग भरते हैं। संघर्ष है, कहानी कहाँ संघर्ष नहीं है। आप चाहे अधिवक्ता का फील्ड लीजिए, डॉक्टरी का फील्ड लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, हर जगह है। अब आपको क्या देखना है कि अपने आप को ठहरा और रखना है, घबराना नहीं है। आपको ईमानदारी से काम करना है कि हम बिना डरे अपना काम करते रहिए ईमानदारी से। दुख आता है, कोई भी चीज आता है तो लंबे समय के लिए नहीं होता। रात कितनी बड़ी हो, आपको दिन सवेरा होना ही होना। जितना घना बादल हो, सूरज की रोशनी को ढक नहीं सकता। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा। घबरा गए तो आगे आखिर सफलता और सफलता के बीच में सिर्फ एक शब्द का अंतर होता है, ये होता है कि निर्णय। निर्णय अगर घबरा गए तो निर्णय कम छोड़ दिया तो आप असफल हो गए। निर्णय मजबूत रखा तो आप सफल हो गए, निर्णय डगमगा गया तो असफल हो गए। बस यही कहना चाहेंगे कि आप कभी हारिए मत। हो सकता है कि हम चलते चलते दौड़ते दौड़ते थक जाए, रुक जाए, विश्राम कर लें, कुछ और काम करें, फिर तो थोड़ा सा चलते रहे, फिर कुछ दूर चले, हो सकता है फिर वहाँ थक जाए,
दौड़िए, चलिए, रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। शेष अगर अलंकार की तरह अलग-अलग उसके अर्थ में नहीं निकलते। आपको क्या लगता है कि सर जो नए बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से जो उनकी चाह होती है कि हमें भी एक्टर बनने का मौका मिले, चूंकि वो लोग बहुत स्ट्रगल भी करते हैं, मौका भी नहीं मिलता है, और बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो लोग मतलब लगातार मेहनत करते वर्षों बीत जाते हैं, सफलता उनसे बहुत दूर होती है, और कुछ लोग किसी मेले में, जैसे अभी एक लड़की थी माला बेचने वाली, आज उसको फिल्मों में काम मिल गया। अभी एक यहाँ तरकुलहा की एक लड़की वायरल चल रही है जो कि हारमोनिया पे बैठ करके ऐसे ही लोग चढ़ावा देते थे, आज भी वो हनी सिंह उनको मौका दे दी। देखिए, इस पे हम ये कहना चाहेंगे, वायरल होना, ये हम इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। वायरल मैं बताया था कि इंटरव्यू में, वायरल तो क्षणिक होता है, बुखार होता है। डॉक्टर बोलते हैं वायरल बुखार है आपको, 2-4 दिन रहेगा, उतर जाएगा। वायरल बहुत बहुत वो पुराणुमंडल में थी, जी खत्म हो गया। आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। हमेशा बेहतर ये नहीं कि हमने ये किया था 10 साल पहले, जीवन भर उसी को लेके रोइए। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। कोइंसिडेंट, कुत्ता गाड़ी में घूमते हैं, बहुत कुत्ते गाड़ी में घूमते हैं, इसका मतलब थोड़ा है कि कुत्ते करोड़पति अमीर है या बहुत टैलेंटेड है। वो उनका प्रारब्ध है, वो आगे गाड़ी में किसी अच्छे मालिक यहाँ पड़ गए तो गाड़ी में घूम रहे हैं, तो वो उसके योग्य नहीं है, उनका किस्मत है, लकी पर्सन है। तो वायरल रानू में थी, इसके पहले बहुत लोग वायरल हुए, और तो ये तो अच्छी कहानी खत्म हो गई। अभी रही बात, अभी आपने लिया है एक रागनी करके एक लड़की है, गोरखपुर हमारे गिर जनपद की है। ठीक है, वो बहुत जीरो से सतपुरा मंदिर पे ढोलक बजा के गाना गाती थी, और बीच में गाना गाई, अब जो भी उसकी गायकी हो, लेकिन हमारी भोजपुरी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर दिया गया, हनी सिंह ने दिया, भोजपुरी सिंगर थे, लेकिन हमारे भोजपुरी का गलत रूप प्रस्तुत किया। अच्छे भी गाने होते हैं भोजपुरी में, साफ सुथरे गाने काफी होते हैं, लेकिन वो अश्लील ही शब्द क्यों रखा है। नो डाउट हनी सिंह की बुराई तो हम नहीं कर सकते, हनी सिंह डबल मीनिंग गाने में बहुत ज्यादा है। हनी सिंह अपना कम बैक दिया है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन है कि जो गलत लाइन वो उसको गवाया गया है, तो वो चीज जो है, अच्छी चीज भोजपुरी में अच्छे गाने होते हैं, या रागनी के द्वारा अच्छा भी कोई लाइन होगा उसको भी गवाया जा सकता था। अब उनके दिमाग में बैठ गया कि भोजपुरी गाना तो अश्लील रहेगा तभी मजा आएगा, तो वो अश्लीलता वाली लाइन उसमें डाल दिए हैं। तो इसका मैं बहुत विरोध करता हूँ पूरा। और इसके खिलाफ बनारस में केस भी हुआ है, कई लोग कई अ, अ, पेपरों में इसके खिलाफ आया भी है। आप हम किसी के आगे बढ़ने से मुझे कोई जेलसी नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसी से हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी मातृभाषा अगर डिस्टर्ब होगी, तो उस बात का हम सदैव विरोध करेंगे। और इस बात का मैं घोर विरोध करता हूँ कि भोजपुरी को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, और सब गाने नहीं है, लेकिन जहाँ चोरी से आया आया आपने वहाँ भोजपुरी यूज कर दिया। लड़की को मौका मिलना वो अलग की बात है, हाँ, लेकिन नो, ये उसको अच्छी चीट बात है, करना जो है, वो अलग बात है, लेकिन आप उसको उसका अलग रूप साफ सुथरा करके अच्छा वर्जन से आप उसको मौका देना था, तो अच्छा भी गाना गाती, अच्छे से लगा दिए होते। लेकिन आप वो सिविलिटी क्यों बैठोगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? आपकी मानसिकता की भोजपुरी है तो ये असली ही अच्छा लगेगा, या असली ही गाती मतलब तब अच्छा भोजपुरी लगेगा। को आपका कहने का मतलब कि भोजपुरी को लोग जो है वो उसे अश्लीलता के ही जो है दायरे से देखना पसंद कर रहा हाँ, है। वो मानसिक रूप से दिव्यांग लोग हैं, ये एक उनका कमजोर हो गया, दिमागी एक बीमारी है, मानसिक विकृति है, कि जबकि ऐसा नहीं है, भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है। सर एक सवाल जो है कि जैसे शुरुआती दौर जब चूंकि आप मैं सुना हूँ आपकी जो फैमिली है एक एजुकेटेड, मान लीजिए हर मामले में बेहतर फैमिली आपकी, एक अच्छी बैकग्राउंड थी, तो ऐसे कैसे आपके मन में ख्याल आया कि नहीं मुझे एक्टर्स ही बनना, और वो भी कॉमेडी स्टार्स बनना, कॉमेडी स्टार्स बने आप, साथ ही साथ उस बीच का जो आपका जैसे पारिवारिक चीजों में भी क्या उतार चढ़ाव रहा, आपको किस नजर से आपकी फैमिली आपका गांव देखा, ये इस विषय को जरा हम चाहते हैं आप। देखिए, परिवार में फैमिली हमारे सारे जो फैमिली मेंबर हैं काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्ट आती है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा खुद का है।
फैमिली, अगर सिर्फ फैमिली को सपोर्ट से कोई आगे बढ़ जाता है तो बहुत से लोग हैं